कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार का एक बयान सुनवाया था, जिसमें वो कह रहे थे कि सरकार के पास पैसे की तंगी है, इसलिए जनता से जुड़े विकास कार्य करना मुश्किल है। लेकिन जहां पॉकेट में पैसा नहीं है पब्लिक के काम के लिए, वहीं से इस बीच खबर आई कर्नाटक से कि कर्नाटक सरकार बेंगलुरु में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की कांसे की मूर्ति लगवाएगी और इस मूर्ति में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च आएगा, जिसके लिए बाकायदा टेंडर निकाल दिया गया है। अरे बॉस, जब सरकार के पास जनता के लिए पैसा नहीं है, वहां आप कह रहे हैं कि कैसे पैसा दें, हमने तो चुनावी वादा किया था उसमें सब पैसा लग जा रहा है, विकास कार्य करना मुश्किल हो गया है। तो राजीव गांधी की मूर्ति लगाने के लिए पैसा कहां से आ रहा है? भले ही मूर्ति की लागत 1 करोड़ हो, लेकिन जब सरकार के पास पैसों की तंगी चल रही है तो इस 1 करोड़ रुपए के आसपास की जो भी रकम लगेगी वो मूर्ति पे खर्च होनी चाहिए कि पब्लिक पे खर्च होनी चाहिए। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि बेंगलुरु के जिस इलाके में यह मूर्ति लगाने की बात हो रही है, उसके नजदीक ही राजीव गांधी की पहले से एक मूर्ति लगी हुई है। अब अगर यह मान लेते हैं कि कर्नाटक सरकार यह खर्चा पार्टी हाईकमान को खुश करने के लिए कर रही है, तो अपने पर्सनल अकाउंट से करो ना जी। खुद डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार देश के सबसे अमीर विधायक हैं, उनके लिए 1 करोड़ रुपया क्या चीज है? अगर पूर्व प्रधानमंत्री और कांग्रेस नेता राजीव गांधी को इतना ही याद करना है, जहां मूर्ति लगी है उसके पास एक और मूर्ति लगानी है, तो इसका खर्चा अपनी जेब से पैसा देकर लगवाएं। कमाल की बात है, जनता के लिए फंड की कमी है और अपने नेता की मूर्ति लगवाने के लिए पैसे की कोई कमी नहीं। कुछ दिन पहले डीके शिव कुमार ने क्या कहा था आपको सुनवाऊंगा, लेकिन उससे पहले मूर्ति के लिए कर्नाटक सरकार कितनी जल्दी में है उसके बारे में भी आपको बता देता हूं। बेंगलुरु में शेषाद्रीपुरम जंक्शन पर राजीव गांधी की कांसे की प्रतिमा लगाने के लिए बेंगलुरु नगर निगम ने टेंडर जारी किया। इसके लिए बीबीएमपी यानी बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका ने 28 जुलाई को स्थानीय अखबारों में विज्ञापन दिया, तो विज्ञापन देने में पैसा अलग खर्च हुआ होगा। कांसे की यह मूर्ति 7 मीटर यानी करीब 23 फीट ऊंची होगी और इसका वजन करीब 800 किलो होगा। मूर्ति की लागत 1 करोड़ 5 लाख रुपए के करीब आंकी गई है। यह बेंगलुरु की 5वीं सबसे महंगी मूर्ति होगी। हालांकि इस सड़क पर राजीव गांधी की पहले से ही एक मूर्ति लगी हुई है, लेकिन वो कंक्रीट और प्लास्टर ऑफ पेरिस के मटेरियल से बनी, इसलिए इस बार कांसे की मूर्ति लगाई जाएगी। कर्नाटक सरकार बेंगलुरु के जिस इलाके में यह मूर्ति लगाना चाहती है, वहां पिछले कुछ वर्षों से रीडेवलपमेंट का काम चल रहा है, लेकिन अब कांग्रेस की सरकार इस मौके का पूरा लाभ लेते हुए वहां अपने नेता और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की मूर्ति लगाना चाहती है। यह वही कांग्रेस की सरकार है जो कुछ दिन पहले तक फंड की कमी की मजबूरियां गिना रही थी। कुछ दिन पहले 27 जुलाई को कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने कह दिया कि इस साल कांग्रेस की सरकार राज्य में विकास नहीं कर सकती क्योंकि वित्तीय समस्या है, और यह वित्तीय समस्या इसलिए है क्योंकि सरकार को चुनाव में दी गई 5 गारंटी पूरी करनी है, यानी फ्री वाले चुनावी वादों को पूरा करने के लिए फंड का इस्तेमाल पूरे राज्य के विकास पर नहीं हो पाएगा। डीके शिव कुमार ने यह माना कि पैसों की तंगी की वजह से कुछ विधायकों को समस्या है क्योंकि वो अपने क्षेत्र में जनता के लिए काम नहीं करवा पा रहे। डीके शिव कुमार ने अपनी मजबूरी जताते हुए कहा था कि विधायकों को समझना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा, क्योंकि कुछ वित्तीय मुद्दे हैं, हमें अपने चुनावी गारंटी को लागू करने के लिए 40,000 करोड़ रुपए अलग से निकालने होंगे। एक बार फिर से उनका बयान सुनवाता हूं और फिर आप सोचिए कि जिसके पास इतने पैसे की कमी हो, क्या वो मूर्ति पर पैसे खर्च करेगा? ಬೇರೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಟೈಮ್ ಭಾಳ ಬ್ಯುಸಿ ಇತ್ತು, ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕೆಲವು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ನಮಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಾವು ಈ ಸ್ಕೀಮ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಪಾಪ ಭಾಳ ಆಸೆರಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಮಾತು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಈ ಮಾತು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ವರ್ಷ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಇಲಾಖೆಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಶಾಸಕರು 10 ಕೋಟಿ 100 ಕೋಟಿ 200 ಕೋಟಿ 300 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕೆಲಸ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ 300 ಕೋಟಿ ಕೆಲಸ ನಾವು ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ತಾಳ್ಮೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಜೊತೆಗೆ डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार विधायकों से कह रहे हैं कि थोड़ा धैर्य रखो, पैसा नहीं अभी विकास का काम करना। अरे बॉस, तो थोड़ा धैर्य आप भी रख लेते, राजीव गांधी जी की मूर्ति बाद में लगा लेते। नहीं, राजीव गांधी जी की मूर्ति अभी लगेगी, पैसा है नहीं है जो भी। अच्छा चलिए 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि 1 करोड़ रुपए बहुत मामूली रकम, लेकिन गरीब आदमी के लिए तो बड़ी रकम है।
अगर कांग्रेस सरकार को मूर्ति लगाकर अपने हाईकमान को खुश करना भी है तो इसमें अपनी जेब से पैसा लगा सकते थे। लेकिन वो डीके शिव कुमार, जिनकी खुद की संपत्ति 1413 करोड़ रुपए है और 44% की स्पीड से बढ़ रही है, उनका खुद का रियल एस्टेट का बहुत बड़ा काम भी है, वो भी अपनी जेब से पैसा नहीं लगा रहे। टेंडर निकला। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार जो कर रही है वही हाल दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार का है। आपको याद होगा कि केजरीवाल सरकार रैपिड रेल के प्रोजेक्ट के लिए अपनी तरफ से पैसा देने को लटका रही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि अगर विज्ञापन के लिए 3 साल में 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए जा सकते हैं तो फिर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में भी योगदान दिया जा सकता है। आप इनके विज्ञापन का खर्च देख लीजिए जो सुप्रीम कोर्ट में बताया गया था। दिल्ली सरकार 3 साल में 1073 करोड़ रुपए विज्ञापन पर खर्च कर चुकी है, जबकि आरआरटीएस प्रोजेक्ट जो पब्लिक का प्रोजेक्ट है रैपिड रेल वाला, उसमें मात्र 415 करोड़ रुपए देने थे, तो कह रहे थे मेरे पास पैसा नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कह दिया था कि या तो आप पैसा जमा कीजिए या तो हम आपका विज्ञापन बजट अटैच कर देंगे, यानी जो विज्ञापन बजट का पैसा है वो उधर आरआरटीएस के प्रोजेक्ट में दे देंगे। इसके बाद दिल्ली सरकार के वकील ने कहा कि वो पैसा जमा कर देंगे, उन्हें थोड़ा ज्यादा वक्त दिया जाए पैसा जमा करने के। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाई थी और दिल्ली सरकार से कहा था कि आपको जो पेमेंट था उसके लिए पहले ही बहुत वक्त दिया जा चुका बॉस। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दिल्ली सरकार 415 करोड़ रुपए 2 महीने के अंदर आरआरटीएस प्रोजेक्ट के लिए जमा करे। अरविंद केजरीवाल किस तरह से अपने प्रचार पर पैसा पानी की तरह खर्च कर रहे थे उसके आंकड़े भी आपको बताता हूं। साल 2021-22 में केजरीवाल सरकार ने बिजनेस ब्लास्टर्स इवेंट आयोजित किया। इस आयोजन के मीडिया कैंपेन के लिए केजरीवाल सरकार ने 77 करोड़ 15 लाख रुपए से ज्यादा का बजट अलॉट किया। इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में प्रचार के लिए 62 करोड़ 51 लाख से ज्यादा की रकम खर्च की। प्रिंट मीडिया पर 5 करोड़ 89 लाख रुपए का खर्च कर दिया। आउटडोर मीडिया यानी पोस्टर बैनर के प्रचार में 8 करोड़ 75 लाख रुपए खर्च हुए। बिजनेस ब्लास्टर्स इवेंट के प्रचार और आयोजन में कुल 150 करोड़ रुपए खर्च हुए। यानी प्रचार के लिए पैसा है, पब्लिक के लिए प्रोजेक्ट के लिए पैसा नहीं। वहां मूर्ति के लिए पैसा है लेकिन पब्लिक के लिए पैसा नहीं। अब ये नेता इतिहास में अमर होंगे या नहीं ये तो मुझे नहीं पता,